गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के जो कैंडिडेट हैं उनका काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया जो रिज़ल्ट होगा वो किस तरह से बनेगा। तो वो मैं आज आपको सामने जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो शेयर करने वाला हूँ। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको लगभग 15 जून को देखने को मिल जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 जून को देखने को मिल जाएंगे या फिर 15 जून को ही आ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो पीएफटी होगा फेज़ 2 स्टार्ट होगा वो 30 जून तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप आज 1 जून है तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 1 मंथ का समय है। ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को खास कर करिए। और मेल कैंडिडेट के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन होगा कि आपको 6:30 में टाइमिंग हिट करना है तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करते रहिएगा और 15 पुशअप भी करने हैं। तो होल्ड करके आप 15 पुशअप करने की कोशिश करना कि 5 सेकंड एक पुशअप के लिए होल्ड करो। बहुत हार्ड हो जाता है अगर 5 सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ, बट फिर भी कोशिश करो। और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 10 पुशअप करना है तो आपको भी यहाँ पे मतलब इनफ मेहनत की ज़रूरत है, अदरवाइज आप फिजिकल पे फेल हो जाओगे, फिर आप पहले बैच दूसरे बैच या फिर किसी बैच के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको अच्छे से वर्क करना है, फिजिकल पे खास करके वर्क करना है। पेपर में कम मार्क्स आएंगे फिर भी सिलेक्शन के चांसेस हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपना फिजिकल क्लियर कर लो, देन आपको आपके मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे। चलो, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे रिजल्ट वाले टॉपिक पे कि किस तरह से रिजल्ट बन सकता है। तो देखो यार, दो वे हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने दोनों नोटिफिकेशन को मैच किया है, लास्ट वाला और इस बार वाला। तो दोनों में से एक तो अंतर मुझे देखने को मिला है, वो मैं बता देता हूँ। दो तरह से रिजल्ट आ सकता है। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है लास्ट बैच की तरह। लास्ट बैच में क्या हुआ कि पहले उन्होंने पेपर कंडक्ट कराया, पेपर कंडक्ट कराने के बाद मान लो कितनी भी वैकेंसी रही हो, दो इनटेक में उन्होंने एक बार रिजल्ट दिया स्टेज फर्स्ट का, और उससे काफ़ी सारे एक लो कट ऑफ सेट कर दी कि हाँ भैया हमें 25 नंबर या 30 नंबर चाहिए। 20 मतलब 25 नंबर लड़कियों का और 30 नंबर लड़कों का, ठीक है। इतने जिसके भी नंबर होंगे किसी भी स्टेट से वो आप पास हो गए। इतने लड़के उन्होंने पास कर लिया, बाकी लोगों को फेल कर लिया। उसके बाद इसी लिस्ट में से उन्होंने जिनके ज़्यादा मार्क्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने पेपर करवाया, ठीक है। पेपर करवाया, सबका पेपर करवाया, ओके। अब सबका जब पेपर हुआ तो उसमें से जो जिनके मार्क्स ज़्यादा आए, जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा आए उनको उन्होंने फर्स्ट बैच में कॉल कर लिया, ठीक है, ज्वाइनिंग करा ली उनकी। उन लोगों ने पीएफटी भी क्लियर किया, मेडिकल भी क्लियर किया, ठीक है। और उनके मार्क्स ज़्यादा है, मान लो राजस्थान से किसी का 50 मार्क आया और उन्होंने मतलब उनको 50 लड़के चाहिए थे राजस्थान से, या 10 लड़कियां चाहिए थी, उनको यहाँ पे 50 नंबर तक वो 50 लड़के मिल गए। तो उन्होंने एक कट ऑफ सेट कर दी कि भैया हमें 50 नंबर तक मिल गए, अब हम आगे के लिए नेक्स्ट बैच में देखेंगे, ठीक। तो जो जो कैंडिडेट ने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था वो 50 नंबर तक लड़के वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। सेम लड़कियों का भी एक कट ऑफ सेट हो गया कि भैया 42 नंबर तक लड़कियाँ जितनी थी वो सारी सेलेक्ट हो गई। अब आगे एक बैच उन्होंने ऐसे करके 3,000, पहले बैच में लगभग 2900 लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग पे बुलाया गया। जब ये बैच कंप्लीट हो गया, देन हमें नेक्स्ट बैच के लिए उन्होंने किया क्या कि ये 50 नंबर तक तो ठीक था, इसके नीचे भी कुछ लड़के होंगे जिनके 47 होंगे, 46 होंगे, 45 होंगे, और इन्होंने स्टेज 2 क्लियर किया था, बट इनका फाइनल सिलेक्शन स्टेज 2 के पेपर पे जो होता है उस बेसिस पे यहाँ पे नहीं हुआ था। तो नेवी ने क्या किया कि इन्होंने इस वाले मार्क्स के बेसिस पे यहाँ से ऐसे ही करके सभी स्टेट से 40-40, 50-50 करके कैंडिडेट, 50-50 करके कैंडिडेट, किसी स्टेट में भाई 100 वैकेंसी है तो किसी में 60 वैकेंसी है तो किसी में 40 वैकेंसी है, ठीक है। पहले ये क्लियर भी हो जाता था, अब नहीं होता है। ओवरऑल ऐसे करके उन्होंने सारे स्टेट से लेकर के 2860 कैंडिडेट के आसपास जिनका ट्रेनिंग हो रहा है चिल्का में, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया टोटल करके कैंडिडेट, ठीक है। तो दो बैच का पेपर एक हुआ पहला, फिर उसका रिजल्ट बनाया, फिर उसका स्टेज 2 कंडक्ट कराया, उसी से इतने सारे लड़कों को मतलब एक लिस्ट बना ली कि हाँ ये लोग पास हैं। उसी से 2-3 बैच में करके उन्होंने 3-3 हज़ार करके एक डेटा देता हूँ आपको, उन्होंने अपने बैच फिल कर लिया। ये इससे पहले वाले बैच का डेटा था कि इस तरह से वो चीज़ें उन्होंने करी। अब इस बार एक अलग चेंजमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे चेंजमेंट हैं। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन मैं शेयर करता हूँ। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहला नंबर तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि सारे अपडेट मैं यहीं पे देता रहता हूँ आपका, जैसे फेज 2 का डेट आया वो सब, ठीक है। और स्टेज 2 की प्रिपरेशन करनी है तो आप इसमें जुड़ सकते हो। क्या क्या होगा इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वैसे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। आपके लिए 30 डेज का टाइम है मैक्स टू मैक्स। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश का आपको कंप्लीट क्लास भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, जीके का आपको कंप्लीट क्लास मिलेगा। देखो जीके पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बट मैंने कराया वही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है।
जीके का कंप्लीट क्लास मिलेगा, साथ में एमसीक्यू मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, साइंस का एमसीक्यू प्लस टेस्ट मिलेगा। और मैं अगर किसी को लगे भैया मेरा साइंस बहुत वीक है, तो मैं एक दो चैनल आपको बता दूंगा कि आप वहाँ से अच्छे से और कर सकते हो, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि वो मेरे है ही नहीं। मैथ्स का पीडीएफ जो होगा वो भी चीज आपको मिल जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ एसएसआर के लिए, जिसमें से मैं आपको कंप्लीट जीके यूट्यूब पे ही करवा दूंगा एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, उससे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में। फिजिकल एंड मेडिकल के लिए कंप्लीट गाइडेंस भी देता रहूंगा कि कैसे किस सेंटर में कैसे क्या होता है, कहाँ पे किस सेंटर में रनिंग का कैसा क्या होता है, किस ट्रैक कैसा है, एवरीथिंग हर एक सेंटर को। वो फिर जामनगर हो जाता है, या फिर आपका मुंबई का सेंटर हो जाता है, या फिर चाणक्यपुर न्यू दिल्ली हो जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ सेंटर के मैं रिव्यू आप सभी के साथ में शेयर करता रहूंगा। बैच की फीस केवल 300 रुपये है। इतना आई थिंक आप मॉक वगैरह ही कहीं से बाई करते हो तो उसका ही फीस होता है, बट इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा और आपको कहीं परेशान होने की नीड नहीं रहेगी। हाँ, आपको 35 टू 40 मार्क्स के बीच में हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको मैक्स टू मैक्स 10 और 12 डे का टाइम मिलेगा, फिर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे आके इस ID पे @anshusingh2 पे मैसेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी पे जो इन्होंने लिख रखा है इस बार नोटिफिकेशन पे। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इन्होंने 3 बैच नेवी के लिए एक ही पेपर से। अब स्टेज फर्स्ट का ऑनलाइन सीबीटी नहीं होगा, सीबीटी तो हो गया। रिक्रूटमेंट देखो एप्लीकेशन फर्स्ट यहाँ पे है, मतलब जो पहले बैच का ज्वाइनिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होगा यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अगर रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो मई देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। सारी की सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मई इस वजह से यहाँ पे डिले हो गया, आप सभी को पता होगा एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ था, एग्जाम डेट तो नहीं हुआ था बट कुछ दिन तो बढ़ा ही था, नहीं तो जल्दी होना था पेपर। वो भी उस टाइम पे जो वॉर वगैरह होने लगा था, ऐसा कुछ हुआ था ना पाकिस्तान के साथ में, उस वजह से। स्टेज 2 जो होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी का जो स्टेज 2 मतलब ये वाला बैच इसका सितंबर पे ज्वाइनिंग, इसके बाद जो बैच होगा उसका फरवरी में ज्वाइनिंग, इसके बाद जो बैच होगा उसका जुलाई में ज्वाइनिंग है। अब स्टेज फर्स्ट यहाँ पे जब आपका कंडक्ट हो जाएगा देन आपका यहाँ पे स्टेज 2 होगा। ठीक है, स्टेज 2 होगा और स्टेज 2 में यहाँ पे देखो सिंपल से लिखा हुआ है। स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, रिजल्ट ऑफ स्टेज फर्स्ट INET 2025 पास फेल दिखाया जाएगा अलॉन्ग विथ मार्क्स, कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, और सेल बी अपलोडेड ऑन द कैंडिडेट के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा ज्वाइनिंग नेवी की वेबसाइट पे। यहाँ पे एक चीज हम यहाँ देखने को मिल जाती है कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्टेज सेकंड प्रोसेस ऑफ अग्निवीर SSR। अलग अलग बैच के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों बैच एज पर एज क्राइटेरिया मेंशन एट पैरा 3 एबव। ऐसा होगा कि जब वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे ना, तो दो तरह से, एक तो मैंने पहले बताया कि सबको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, दूसरा वो लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले बैच के लिए रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने कट ऑफ सेट कर दी, उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल देने जा रहे हैं पहले बैच के लिए, मान लो उन्होंने 40 नंबर राजस्थान का कट ऑफ सिलेक्ट किया, ये मैक्स है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि हाँ 40 नंबर। जब इन लोगों का फिजिकल हो गया, इतने में लड़के सेलेक्ट हो गए, एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, एज मैटर करेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट बैच के लिए एज नहीं है, उन्होंने पेपर दिया, उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, उनको थोड़ी बुला लेंगे। एज के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वो जिनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, हो सकता है उनका एज का मतलब एज में नहीं आ रहे हो ना, 3 3 बैच के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तीनों बैच के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उस बेस पे यहाँ पे हमें चीजें मेंशन करी गई हैं एज पर एज क्राइटेरिया। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर द रिस्पेक्टिव बैच, अलग अलग बैच के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। मतलब अब लास्ट की तरह ऐसे नहीं होगा कि एक ही बैच एक ही बार में स्टेज 2 करवा लिया और फिर उसी से मेरिट बनता रहा। इन्होंने लिखा है कि फेज 2 जो होगा वो अलग अलग बार होगा, हर बार अलग अलग होगा, और उसके बाद ये लोग फिजिकल भी अलग करवाएंगे, मेडिकल भी अलग करवाएंगे एज के बेसिस पे। और जो कैंडिडेट तीनों के लिए एलिजिबल होंगे ना, मुझे लग रहा है कि उन तीनों को बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो फर्स्ट टाइम फिजिकल फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर कर देंगे। आपको अगले बैच के लिए अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपको फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि मान लो नेवी 3 भर्तियां निकालता, पहले का पेपर कराता, आप रनिंग में फेल हो गए। ठीक है, तो दूसरे बैच का मान लो फॉर्म फिल करते हैं, फिर फिजिकल देने, फिर मतलब आपका पेपर क्लियर होता, फिर आपको जाना होता है ना। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है। कट ऑफ मार्क्स आपका स्टेट वाइज बनेगा, कट ऑफ मार्क्स आपका स्टेट वाइज बनेगा। ठीक है, वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट रहेगा, ये चीज हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये फिजिकल के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये तो आप सभी को कंप्लीट करना ही है, काफी डिफिकल्ट है। और ये पेपर पैटर्न दे रखा है, स्टेज 2 का पेपर पैटर्न है, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजमेंट भी होगा इसमें।
मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे पीएसएल के बारे में मेंशन कर रखा है। पीएसएल लिस्ट क्या है? प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट इज रिस्पेक्टिव स्टेज सेकंड एग्जाम ऑफ ईच बैच विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम। जो पीएसएल बनेगा वो रिटन 2 के पेपर के बेस पे बनेगा। सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपको फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम को पास करना होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा अग्निवीर एसएसआर मेल एंड फीमेल का स्टेट वाइज बनेगा। कट ऑफ मार्क्स इश्यू फॉर कॉल ऑफ लेटर फॉर रिक्रूटमेंट एज एनएसएल का, ठीक है, सभी स्टेट का कट ऑफ जो होगा वो अलग अलग डिक्लेयर होगा। एक चीज यहाँ पे नोट ए पॉइंट पे पढ़ते हैं, स्टेज सेकंड प्रोसेस। स्टेज सेकंड का प्रोसेस मतलब होता है तरीका। एंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर अग्निवीर, कि मतलब जो प्रोसेस होगा और जो पीएसएल लिस्ट होगी वो तीनों बैचों के लिए अलग अलग होगा। तो इस वाले वर्ड से ही हमें केवल पता चल रहा है कि ये वाले जो चीजें हैं वो लास्ट बैच की तरह नहीं होंगी कि एक बार में ही पेपर करा लिया सबका। वो लोग एक बार में सबका नहीं करवाएंगे, वो लोग अलग अलग टाइम पे हर बैच में अलग अलग कैंडिडेट को बुलाएंगे, उसी में से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। हु आर नॉट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द बैच। अब देखो इस वाली लाइन से जिसको ये लग रहा हो कि भैया हमें, अगर मैं पहली बार में मैं मान लो तीनों बैच के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे हैं और मैंने पेपर क्लियर किया और मैं एक बैच में रनिंग में आउट हो गया, उन कैंडिडेट के लिए ये वाली लाइन मुझे सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से लिखा है कि हु आर नॉट सिलेक्टेड इन एनी वन ऑफ द बैच, कि इन तीनों, एनी वन ऑफ द बैच का मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, एनी वन ऑफ द बैचेस। बैचेस यहाँ पे देखो प्लूरल की बात की जा रही है कि ये 3 बैच होंगे ना, और अगर आप एलिजिबल हो गए, आपको कॉल किया जाएगा और आप इनमें से किसी में भी नहीं सिलेक्ट होते हो, तो फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप एलिजिबल हैं तीनों बैचों के लिए, आपके मार्क्स होंगे, देन आपको बार बार कॉल किया जाएगा। वो फिर हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाएं, मार्क्स बेसिस पे मेरिट बढ़ा दें बाद में, बट आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, हो सकता है जिनको तीनों बार देने जाने को मिले और फिर वो बार बार फिजिकल में चटके चले आए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चीज़ें मेंशन है। कैंडिडेट इसको लेके काफ़ी सारे परेशान रहते हैं, बाकी यही है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम आपका अलग अलग होगा। हाँ, अगर आप चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, कुछ मेरिट में रह जाते हैं, तो फिर आपको सेकंड टाइम के लिए बुलाया जाएगा, फिर वो हर टाइम में अलग अलग कट ऑफ वगैरह सेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग था, मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। आपको आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी जो बन सकती थी वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। होप सो आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपकी इतने मार्क्स आए स्टेज फर्स्ट में कि आपका पेपर आराम से निकल जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा।